आज आपके साथ शादियों में बनने वाला देगी पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको वही मज़ा वही टेस्ट मिलेगा जो आप शादियों में खाते हैं ना पालक गोश्त। इंशाल्लाह पंजाबी पालक गोश्त का इसको मैंने नाम दे दिया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान तरीके से आपको बताऊँगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल का, यानी कि 200 ml। थोड़े से आपने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। तेज़ पत्ता इसके अंदर जाएगा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 प्याज शामिल कर देनी है। ठीक है, तो प्याज को ना आपने थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लेना है, यानी कि इसको ब्राउन नहीं करना, कौरमे की तरह सौते कर लेना है प्याज को, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर ना हमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए। अगर प्याज को आप ब्राउन कर लेंगे फिर पालक गोश्त के अंदर हल्की सी मिठास आ जाएगी। ठीक है, कच्ची पक्की प्याज होनी चाहिए। थोड़ी सी प्याज को सौते करने के बाद 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 किलो आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त आपने बोनलेस भी लेना है, आप चाहे उसका बीफ का ले रहे हैं या मटन का ले रहे हैं, और बोन वाला भी लेना है मिक्स करके, थोड़ा सा हड्डी वाला, थोड़ा सा बगैर हड्डी वाला, इस तरह से आपने लेना है, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से एक बेहतरीन सी यखनी बनेगी और थोड़ा सा हमें इसके अंदर बोनलेस भी चाहिए। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने गोश्त को ना प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि गोश्त के अंदर जिन लोगों को स्मेल आती है, खासकर मटन के अंदर से, बहुत सारे लोगों को मटन से मसला होता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम इसको वैसे बना रहे हैं बीफ के अंदर। 4 से 5 मिनट गोश्त को प्याज के साथ फ्राई करने के बाद अब आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। नमक 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर ज़रा बेहतरीन हो जाएगा, आधा चम्मच। तीखी नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्चें, सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती हैं। 2 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से अब तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके इसके ऊपर लगा देना है कवर। 15 से 18 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। कवर लगाने के बाद 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज़ रखेंगे। जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, सीटी बजना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी सीटी, उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है। चाहे आप प्रेशर कुकर में पका रहे हो गोश्त, चाहे पतीले में पका रहे हो, उबाल आने के बाद चूल्हा कम कर दिया करें। अगर चूल्हा तेज़ आप रखेंगे ना तो सारा पानी जल जाएगा, गोश्त नहीं गलेगा। तो कवर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। सीटी लगाने के बाद 18 मिनट तक तकरीबन घड़ी का टाइम नोट करके हम इसको पकाएंगे। शुरू के 3 मिनट तो इसको उबाल आने में लगेंगे, उसके बाद 15 मिनट सीटी देंगे। गोश्त को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। इस चूल्हे के ऊपर ना हम पालक उबाल रहे हैं। पानी को अंदर उबाल आ जाएगा। 1 चम्मच आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी से क्या होता है कि पालक का ना जो कलर है ये ख़राब नहीं होता, यानी कि ग्रीन कलर रहेगा। ये लॉजिक है चीनी डालने की पानी के अंदर। 1 किलो पालक ली थी, अच्छे तरीके से धो के कटिंग करके आपने पानी के अंदर डाल के इसको उबाल लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शेफ़ आपने पानी के अंदर पालक को उबाल लिया है, सारे इसकी जितनी भी ग़िज़ाइयत थी वो ख़त्म हो जाएगी। भाई आप ये समझते हैं ना कि पालक के अंदर इतनी कम ग़िज़ाइयत होती है कि 2 उबाल आने से निकल जाएगी, तो फिर आप पालक को डायरेक्ट ही गोश्त में भी डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये वाला तरीका मुझे बेहतर लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। एक वीडियो मैंने डायरेक्ट भी बनाई थी। पालक उबालने के बाद 15 से 18 मिनट कुकर को चलाया था, इसकी स्टीम निकल गई। तो अभी मैं आपको ज़रा इसकी गोश्त की कंडीशन दिखा देता हूँ। और ये देखिए पानी भी इसके अंदर ना ज़्यादा नहीं बचा है, सही है। तो आप चाहें तो कुकर के अंदर भी इसकी बनाई कर सकते हैं, मगर हमें बनानी है वीडियो, क्योंकि कुकर में उस तरीके से नज़र नहीं आएगी चीज़ आपको, तो इसलिए इसको मैं दूसरी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले आपने इस पानी को खुश्क करना है तेज़ आंच पे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम पालक और दही ऐड करेंगे। अभी उठा के पालक नहीं डाल देनी है आपने, सही है। और पालक का ना आपने पेस्ट बना लेना है, वो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो वैसे भी डाल दें उबाल के पालक, कोई मसला नहीं है, वो तरीका भी ठीक है। पेस्ट बना के डाल दें, वो तरीका भी ठीक है। मगर पेस्ट बना के जब आप पालक इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो वो ज़रा लुक वाइज ना अच्छी लगती है दिखने में ना डिश। और इस टाइम पे ना गोश्त तकरीबन आपका 90-95% के करीब गला होना चाहिए। जैसे आपने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त गलाया था, अगर उस टाइम पे कसर हो गोश्त के अंदर तो 1 आधी सीटी और दे लिया करें कुकर में, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब गोश्त आपको इस तरह का लगेगा ना, तो आप यूँ समझ रहे होंगे कि अब इसका जो पानी है ये ख़त्म हो गया। भाई पानी अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर अभी आप पालक डाल देंगे तो पूरी कढ़ाई आपकी ना भर जाएगी इसके साथ। ठीक है,
फिर होगा क्या है कि जब आप पालक का पानी खुश करेंगे, दही का पानी खुश करेंगे तो उसका कलर थोड़ा ब्लैक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर पानी है, आपने थोड़ा सा और इसको ड्राई कर लेना है। वो मैं आपको दिखा दूंगा जब इसके अंदर हम पालक ऐड करेंगे ना। तो ये देखें, अब देख रहे हैं आप इसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस टाइम पे आके जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, फिर आपने सबसे पहले इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही आधा कप, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दही डाल के फ़ौरन से आपने मिक्स कर देना है और चूल्हा नीचे से थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि चूल्हा तेज़ खोल के रखेंगे, दही डाल देंगे और फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे तो दही आपकी फट जाएगी। देख रहे हैं मैंने चूल्हा कम कर दिया था, इसलिए दही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो जैसे दही मिक्स हो जाएगी, अब आपने इसके अंदर पालक की पेस्ट उठा के डाल देनी है। अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते, पेस्ट आपको पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट भी पालक आप उबाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब दोबारा से हमने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि दही का जो पानी है उसको भी ड्राई करना है, पालक का जो पानी है उसको भी हमने ड्राई करना है। हल्की आंच पे नहीं पकाना, सही है। तो पालक का पानी देखें खुश्क हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कवर, चूल्हा इसका करेंगे दम वाला। 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। 10 मिनट के लिए इसको हमने दम पे रखा था। अब चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। सारा ऑयल देख रहे हैं आप इसके ऊपर आ चुका है। लास्ट में आपने कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल के इसके अंदर डाल देनी है, हाफ टेबल स्पून के करीब। और कसूरी मेथी किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ना पहले चेक कर लिया करें। बाज़ औक़ात ना कसूरी मेथी कड़वी भी आ जाती है, जिससे अगर आप इसको सालन में डालेंगे तो आपका सालन कड़वा हो सकता है। थोड़ा सा आपने ओरिगैनो भी इसके अंदर ऐड कर देना है अगर आपके पास हो। अगर नहीं है ओरिगैनो तो आप इसको स्किप कर दें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, ये देखें माशाल्लाह से। और आपको ना इसको एक बर्तन में निकाल के भी दिखाते हैं थोड़ा सा करीब से, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना ज़बरदस्त पालक गोश्त बना है। इंशाल्लाह इस तरह से अगर आप पालक गोश्त बनाएंगे, इस वीडियो को फॉलो करते हुए, यकीन करें जो शादियों पे जो बावर्ची बनाते हैं ना पालक गोश्त, आप उसको भी भूलने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और ये देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें। और अभी ना मैं आपको गोश्त का एक पीस ना तोड़ के भी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि गोश्त हमारा गला है या नहीं गला। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।